बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, हमारे पास 7 चैप्टर 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 और इसकी 7.3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने बच्चों 1 मंथ हो गया है, 7.2 हमने अपलोड की थी। इसी तरह 14 चैप्टर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करें। हमारा सिर्फ 7 चैप्टर और 7 चैप्टर की कह लो 2 एक्सरसाइज हैं और 14 चैप्टर उसके अलावा 8वां चैप्टर रिमेनिंग है। बाकी सारे हमने अपलोड कर दिए हैं, आप प्ले लिस्ट के अंदर भी चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं प्ले लिस्ट की जो लिंक है वो दे चुका हूं, तो आप वहां भी चेक कर सकते हैं। हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कहता है जो हम वर्ड्स आपको देंगे उसकी फॉलोइंग अरेंजमेंट आपने बताने हैं। कैन बी मेड, क्या उसकी जो टेकन ऑल टुगेदर है कैन बी मेड बनाए जा सकते हैं। कहता है कितनी अरेंजमेंट बनाई जा सकती हैं, एक लेटर अगर आपको दे दे तो ये बताएं। तो सबसे पहले है हमारे पास पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर बच्चों सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। देखें, हमने हाउ मेनी अरेंजमेंट की बात करनी है तो टोटल लेटर इसके अंदर पहले गिन ले। सबसे पहले आपने टोटल लेटर गिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल लेटर हैं 8। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमने क्या करनी है जी, मालूम करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट का फार्मूला क्या है, परमुटेशन है। ये टोटल जो अरेंजमेंट होगी तो वो हमारा परमुटेशन वाला हिसाब होगा। तो बच्चे आपने क्या करना है, टोटल लेटर को आपने ऊपर रखना है 8 फैक्टोरियल के हिसाब से, क्योंकि एन फैक्टोरियल ऊपर होता है, बाकी जो आउटकम्स होती हैं उनको हम नीचे रखते होते हैं। ठीक है जी। अब यानी टोटल लेटर हमारे 8 होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे परमुटेशन भी आप लिख सकते हो या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद यहाँ पे देखना जो चीजें हमें यहाँ पे 2 टाइम्स, पी 1 टाइम्स है, ए 2 टाइम्स है। ए कितने दफा है जी, 2 दफा है। तो ए 2 दफा है तो आपने ए को 2 फैक्टोरियल लिख लेना है। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में पी जो है वो 1 दफा है तो आपने 1 फैक्टोरियल लिख लेना है। और इसी तरह के 1 टाइम है 1 फैक्टोरियल लिख लेना है। आई 1 टाइम है 1 फैक्टोरियल लिख लेना है। एस 1 टाइम है 1 फैक्टोरियल लिख लेना है। टी 1 टाइम में 1 फैक्टोरियल लिख लेना है। एन 1 टाइम में 1 फैक्टोरियल लिख लेना है। अब बच्चे मैं एक चीज और भी आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो 1 फैक्टोरियल होता है आप उसको लिखे ना लिखे, कि 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से आप इनको ना भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक चीज मैं यह बता देता हूँ, जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट में यानी ये जो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें अल्फाबेट अगर कोई रिपीट होता है तो वही आप मेंशन करें। जो 1 टाइम है उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप लिख सकते हो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। तो देखें जी 8 फैक्टोरियल ये ओपन होगा, 1 तक ओपन हो जाएगा। और ये आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, पहले भी क्वेश्चन किए हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1 और 2 का बन जाएगा 2 और 1। अब ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे करिकुलम लिखा हुआ है। टोटल लेटर इसके गिन ले 10 है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी, 10 फैक्टोरियल ओवर टोटल ऊपर होता है। बाकी सी जो है वो 2 टाइम्स है तो मैंने 2 फैक्टोरियल लिख दिया। उसके बाद यू जो है वो 3 टाइम है, 3 फैक्टोरियल लिख दिया। आर जो है वो 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल लिख दिया। आई 1 टाइम है और एल 1 टाइम है, एम 1 टाइम है। उस 1 टाइम को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 1 1 वही रहेगा। ठीक है। तो बाकी बच्चों इसको 10 को मैंने ओपन किया, 2 को ओपन किया, 3 को 3 2 किया, 2 को 2 1 किया। तो यहाँ से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से 3 कैंसिल करते हैं और 2 2 इससे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये रिमेनिंग रह जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट से प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। अब देखें प्रोबेबिलिटी के अंदर यहाँ पे आउटकम्स होती हैं, लेकिन हमने जो काम करना है अपना वो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट गिननी है। आप सबसे पहले टोटल लेटर फाइंड करें। टोटल लेटर कितने हैं जी, 11 है। ये टोटल कितने 11 है। अब परमुटेशन लिखें या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखें, जैसे मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखा, आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। अब टोटल ओवर 11 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अंदर आप चेक करें कि P जो है 1 टाइम में नहीं लिखना, R जो है 1 टाइम में नहीं लिखना, O 1 टाइम में नहीं लिखना, B जो है वो 2 टाइम्स है तो B का 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। उसके बाद बच्चों A 1 टाइम है और I 2 टाइम्स है, I 2 टाइम्स है और 2 फैक्टोरियल लिख दें। L 1 टाइम है, T 1 टाइम है, Y 1 टाइम है। यानी जो 1 टाइम है उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। ठीक है। तो इसको बच्चों हल करें तो आपके पास ये आंसर बन जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ द लेटर वर्ड। बनाना जो वर्ड लेटर है इसमें कितनी परमुटेशन बनेगी।
कैन बी मेड इफ बी मस्ट बी फर्स्ट लेटर। कहता है अगर जो बी है वो मस्ट बी फर्स्ट लेटर हो इन ईच अरेंजमेंट, हर अरेंजमेंट में जो बी है वो फर्स्ट लेटर हो, फिर आप बताएं कितनी परमुटेशन बनेंगी। तो बच्चों वर्ड्स हमारे पास बनाना है, टोटल लेटर इसके 5 हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट की अगर बात करें हैं तो परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट और परमुटेशन हमारे पास 5 जो टोटल है वो ऊपर होगा। और बाकी देखें बी जो है 1 टाइम है, 1 लिख दिया मैंने, लिखने की जरूरत भी नहीं थी। ए जो है वो 3 टाइम है, 3 फैक्टोरियल आ गया। 2n जो है वो 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है बच्चों, 5 को ओपन किया हमने और बाकी नीचे वाले ओपन किए हैं, तो ये 3 to 1 कैंसिल, 2 2 जार 4 और 5 2 जार क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कैन बी मेड। कहता है कितनी अरेंजमेंट बनाई जा सकती हैं, एक लेटर आपको दे दें, वो लेटर क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री लेटर क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक लेटर है, इससे कितनी अरेंजमेंट बनाई जा सकती हैं। इफ ईच अरेंजमेंट बिगन विद टी एंड एंड वाई, वो बात है कि जो अरेंजमेंट है वो टी से स्टार्ट होती है और वाई पे एंड होती है, सारा काम वही है। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगी ट्रिग्नोमेट्री में, वर्ड कितने हैं, टोटल जो हमारे पास लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स जो हैं वो कितने हैं, इसमें गिन सकते हो आप, कितने हैं जी 10 है। अब 10 फैक्टोरियल ऊपर लिखें, बाकी देखें टी 2 टाइम्स है, टी जो है 2 टाइम्स है और 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। और आर 1 टाइम, आर 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। आई 1 टाइम है, जी 1 टाइम है, एन 1 टाइम है, ओ 1 टाइम है, एम 1 टाइम है, ई 1 टाइम है। तो इसी तरह y 1 टाइम है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी बच्चों, 10 को आपने ओपन किया, 2 फैक्टोरियल यानी 4 हो जाएगा और 4 4 से कैंसिल कर सकते हो, बाकी जो रिमेनिंग है आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास डायरेक्ट ये आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो ये तो मैंने 4 से कट कर दिया, आप ना कट करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, 4 पे डिवाइड करेंगे तो फिर भी ये आ, जैसे मर्जी इसको आपने सोल्व करना है बस। बच्चे इजी क्वेश्चन हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज सारी शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है अब्दुल्ला हैज कलेक्शन ऑफ मार्बल कंसिस्टिंग ऑफ 4 आइडेंटिकल रेड मार्बल। अब जरा गौर कीजिएगा कि अब्दुल्ला कहता है कि जो मार्बल की कलेक्शन उसने की है उसके अंदर 4 आइडेंटिकल रेड मार्बल है और रेड जो है यानी सुर्ख रंग की मार्बल्स हैं वो 4 हैं और 3 आइडेंटिकल ब्लू मार्बल्स हैं और 2 आइडेंटिकल ग्रीन मार्बल्स हैं। इफ ही वांट टू अरेंज ऑल ऑफ देम, अगर कहता है इसमें से तमाम के तमाम नंबर की अरेंजमेंट करना चाहता है तो इज अ स्ट्रेट नाउ, अब हाउ मेनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट आर पॉसिबल, कितनी अरेंजमेंट इसमें पॉसिबल होंगी अगर वो तमाम की तमाम अरेंजमेंट करना चाहता है। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पे जो हमें 4 आइडेंटिकल रेड मार्बल दी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेड मार्बल हमारी 4 है, ब्लू मार्बल यहाँ पे 3 है और ग्रीन मार्बल यहाँ पे कितनी है जी 2 है। वो लिख लेने के बाद और टोटल जो है वो 9 बनेंगी, 4 3 और 2 9 टोटल हमारी बन जाए। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें रेड मार्बल्स हैं, ब्लू मार्बल हैं, ये है और कहता है कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो आपने यही फार्मूला अप्लाई करने हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, टोटल 9 है तो 9 फैक्टोरियल ऊपर होगा, बाकी 4 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसका लिखने का दूसरे मेथड भी, सारे क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी कर सकते हैं कि यहाँ 9 ऊपर लिखें, जो टोटल होता है उसको ऊपर लिखें। अब ये 4 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, इसके बाद ये बना सकते हैं। हर क्वेश्चन में जितने भी मैंने ये पीछे क्वेश्चंस किए आगे नेक्स्ट करूंगा तो मैं तो ये लिखता हूँ, आप ये लिखने के बाद ये भी कर सकते हो, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, दोनों तरह ही ठीक होगा। ठीक है, इसका मतलब भी सिमिलर यही होता है। उसके बाद बच्चों 9 फैक्टोरियल को मैंने ओपन किया, नीचे वाले मैंने ओपन कर लिए हैं, 4 फैक्टोरियल से ये मैंने 4 फैक्टोरियल तक ओपन किया, क्यों, ताकि 4 फैक्टोरियल नीचे से कैंसिल हो जाए। ठीक है जी, इसी तरह बाकी यहाँ पे आप 3 2 जार 6 इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हो, 2 4 जार 8 और बाकी मल्टीप्लाई कर दो, यही आएगा। ऐसे नहीं करना, ऊपर वाले अलग से मल्टीप्लाई कर दिया करो, कैलकुलेटर पकड़कर ऊपर लिख दो, नीचे वाले अलग से मल्टीप्लाई करो नीचे लिख दो, डिवाइड कर दो फिर भी यही आंसर आएगा, और कट कुट कटिंग करो फिर भी यही आंसर आएगा, जिस तरह आपको इजी लगे उस मेथड से आप कर सकते। अभी तक तो बच्चे जितने हमने क्वेश्चन किए इसी मेथड से हो रहे हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम के तमाम मैथमेटिक्स लेक्चर जो है मिल सकें। और क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कहता है कितने डिफरेंट तरीके बन सकते हैं, कैन बी फॉलोइंग पर्सन सिट इन अ राउंड टेबल। अब राउंड टेबल की बात आ रही है कि एक राउंड टेबल है यानी घूमने वाला एक टेबल है, उस पे कितने जो है मुख्तलिफ तरीके बन सकते हैं अगर एक शख्स वहां पे बैठता है। देखें, अब यहाँ पे देखें शख्स, यहाँ पे उसने दे दिया 8 पर्सन है यानी 8 लोग हैं, उनको हमने इस राउंड टेबल पर बिठाना है।
तो मैंने कह दिया कि एक बंदा यहाँ बैठा है, पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ पे, पांचवा, छठा, सातवां, तो उसने कहा ना 8 पर्सन है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे जो 8 के 8 है वो यहाँ पे बिठा दी है, ठीक है। अब इसका मतलब टोटल एन जो होंगे हमारे पास वो कितने होंगे, 8 होंगे। 8 पर्सन है टोटल, यहाँ पे कितने हैं, 8 पर्सन है। अब जरा गौर करें इसका फार्मूला पॉसिबल, उसने कहा ना हाउ मेनी डिफरेंट वेज, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पॉसिबल वेज, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेव्स आप लिख सकते हैं, पॉसिबल वेव्स n-1 फैक्टर। अब बच्चे ये फार्मूला लिखना है, ये क्यों लिखना है ये भी आपको बता देता हूँ। n-1 का फैक्टोरियल क्यों लिखते हैं, देखें। अब जब हमने यहाँ पे बिठा दिए हैं, जब एक बंदा हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो टोटल कितने रह जाते हैं, 7 रह जाते हैं, ठीक है। तो एक बंदा फिक्स करोगे राउंड टेबल पर, बाकी ये चीजें हमारे पास मौजूद हैं। अब आप ये भी फिक्स कर सकते हो, ये भी फिक्स कर सकते हो, ये भी फिक्स कर सकते हो, तो बाकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट के तरीके बन सकते हैं। एक फिक्स किया, इसको यहाँ बिठा दें और इसको यहाँ बिठा दें, इसको यहाँ बिठा दें, इसको यहाँ बिठा दें, इतने कितने तरीके बन जाएंगे अगर एक हम फिक्स करते हैं। अगली दफा हम इसको फिक्स कर लेते हैं, फिर इसको फिक्स कर लेते हैं, इसी तरह का काम चलता रहेगा, ठीक है। इस वजह से n-1 फैक्टोरियल आप फार्मूला बेसिकली याद रखें, क्योंकि हमें तो नहीं पता गिन कितनी दफा गिनेंगे कि भाई इसके इतने तरीके बनेंगे कि 8 शख्स हैं, तो उसको मैं एक को फिक्स करता हूँ, बाकी को रीअरेंजमेंट करता हूँ, फिर इसको फिक्स करता हूँ, रीअरेंजमेंट करता हूँ, तो वो बहुत लेंथी काम है। तो उसके लिए एक फार्मूला आपने याद रखना है, n-1 का फैक्टोरियल। इसका मतलब n 8 है, 8-1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। 7 को आपने ओपन करना है, तो देखें जी 5000 जो 40 तरीके ऐसे हैं कि जो एक राउंड टेबल पर 8 बंदों को हम बेतरतीब यानी कभी किधर बिठा सकते हैं, ठीक है जी बच्चों। ये हम ऐसे तो नहीं गिन सकते, लेकिन इस फार्मूले से हम इजीली चल जाता है। अब अगला है कि 7 लोग हैं, तो n-7 है तो n-1 है, बाकी आप ऐसे बना के चेक कर सकते हो, तो ये 720 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 पर्सन है, तो n6 है, n-1 और 5 फैक्टोरियल है, तो ये पॉसिबल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको अच्छे समझा दिया, तो ये देखेंगे सिंपल, फिर यही फार्मूला लगाते रहे, क्वेश्चन हल होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 है, इन हाउ मेनी वेज कैन बी 5 कपल्स सिट अराउंड अ राउंड टेबल। ये 5 कपल्स हैं और वो बैठे हैं अराउंड अ टेबल। कपल्स मतलब एक लड़का है, एक लड़की है, या एक मर्द औरत है, तो वो कपल्स 5 कपल्स हैं, टोटल 10 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ टू, अच्छा, नो टू वुमेन आर सिटिंग टुगेदर, कि दो जो वुमेन है वो इकट्ठी नहीं बैठ सकती हैं। इसका मतलब मर्द भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते, फिर औरत भी यानी यहाँ पे इकट्ठी नहीं है, ओके जी। कितने तरीके बन सकते, देखिए एक राउंड टेबल है और 5 कपल्स हैं। देखिए मैन M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M5 है, ये 5 कपल्स मैंने, सॉरी 5 जो मैन मैंने यहाँ रख दिए हैं। फिर वुमेन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो यानी कोई वुमेन जो है वो इकट्ठी नहीं बैठी है, सब सेपरेट है, एक मर्द जो है वो दरम्यान में मौजूद है। टोटल ये 10 है, तो नंबर ऑफ मैन 5 है और नंबर ऑफ वुमेन 5 है, टोटल कितने 10 है। पॉसिबल नंबर ऑफ वेव्स, वेज आप देखें, जरा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे अगर बच्चे मैं एक को फिक्स कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं फिक्स कर लेता हूँ, मैन को फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने फिक्स कर लिया, तो टोटल मैन कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। इसका मतलब फार्मूला कौन सा लगेगा, n-1। तो टोटल 5 थे, 5 में से 1 4 आ जाएगा ना, तो इसका मतलब एक फिक्स करेंगे तो 4 आ जाएंगे। तो इसके लिए हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, n-1 फैक्टोरियल। कैसे पता चला n-1 फैक्टोरियल, इसके लिए लगाएंगे। आप बच्चे वुमेन के लिए भी ये फार्मूला इधर लगा सकते हैं और मर्द के लिए इधर लगा, यानी वो टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों में जी, आप इसको फिक्स करते हैं तो आप वुमेन में ये m-1 फैक्टोरियल लगा सकते हैं। आप यहाँ फिक्स करते हैं मैन में, फिर भी आप n-1 फैक्टोरियल लगाएंगे, ठीक है। तो यानी इधर लगा ले, मैन में लगा ले, वुमेन में लगा ले, यानी जिधर फिक्स करेंगे उधर n-1 लगेगा, और जो फिक्स नहीं है वहां m फैक्टोरियल यानी टोटल लगेगा, ठीक है। अब देखिए वुमेन हमारी 1 2 3 4 5, वो 5 है, तो एम फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल है। और मैन जो है वो एक फिक्स हो गया है, बाकी 4 रह गए, तो एक फिक्स हो गया, 5-1 4 आ गया। तो इन दोनों का जो फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो ये 24 बनेगा, ये 120 बनेगा। और कैलकुलेटर से भी आप फैक्टोरियल ले सकते हैं, नहीं तो आप 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, 12 2 24, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर, कहता है कितने 6 डिजिट्स नंबर हैं, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स। अब कहता है कितने डिजिट्स हैं और उसे परफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम डिजिट्स, 7 7 8 8 9 है। अब ये देखें आपको 2 रिपीटेड हैं सारे, और ये 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। ये कहता है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी परफॉर्म इस डिजिट से। एन अगर हमारे पास बच्चों टोटल कितने हैं, 6 हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 6 2 2 2। ये मैंने वो पीछे बात बताई, इस तरह लिख सकते हो, बाकी ऐसे लिख लें आप कि टोटल क्या है 6 फैक्टोरियल, और 2 रिपीट है, 2 रिपीट है, 2 रिपीट है, तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी।
अब 6 को मैंने ओपन कर दिया, नीचे ये सारे मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 बन गया है। तो उसके बाद जैसे मर्जी आप मल्टीप्लाई करें, कट करें, 4 टू जार 8 कर दें, 2 2 से कट गया, बाकी 5 3 जार हमारे पास आ जाएगा 15, 15 को 6 से करें 90 आ जाएगा। ओके जी बच्चों, तो ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं आपने इसी तरह करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते बहुत इंपॉर्टेंट, लाजमी पेपर में एक आना ही आना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है 15 मेंबर ऑफ अ क्लब फ्रॉम 4 कमिटीज हैं। देखें 4 कमिटीज हैं और 15 मेंबर्स हैं, और मेंबर्स हमारे पास 3 5 4 3 हैं। सो डेट द नो मेंबर इज अ मेंबर ऑफ मोर देन वन कमिटी, यानी एक कमेटी से ज्यादा जो है नंबर नहीं है। और फाइंड द नंबर ऑफ कमिटीज, तो कमेटी की तादाद मालूम करें। सबसे पहले टोटल मेंबर ऑफ क्लब के जो टोटल हैं वो एन कितने हैं, 15 हैं। उसके बाद हमारी 4 कमिटीज हैं, वो ये 4 हैं। तो हम बस सिंपल वही काम करेंगे जो करते आए हैं। और यानी हमने फाइंड द नंबर ऑफ कमिटीज मालूम करनी है कि एक कमेटी की तादाद कितनी होगी, कितने अरेंजमेंट बन सकती हैं मोर देन वन कमेटी से। तो देखिएगा, तो टोटल हमने 15 फैक्टोरियल लिखा। उसके बाद कमेटी जो 4 हैं 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, सिंपल यही काम करना है। इस तरह क्वेश्चन को आपने समझना है कि क्वेश्चन को हमने किस सीक्वेंस में लेकर जाना है। कि ये जब भी वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ कमिटीज, फाइंड हाउ मेनी मेंबर्स, हाउ मेनी लेटर्स हैं, तो यानी नंबर ऑफ अरेंजमेंट हैं, परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन हैं, तो यही आपने फार्मूला अप्लाई करना है। ओके बच्चों, इस पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूला जो है तकरीबन लग रहे हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ। उसके बाद 15 फैक्टोरियल ये आपको ओपन करने तो आते हैं। 15 को हमने 5 फैक्टोरियल तक ओपन किया ताकि नीचे वाला 5 फैक्टोरियल वो उससे कैंसिल हो सके। बाकी 3 को मैंने यहाँ तक ओपन किया है, 4 को यहाँ तक ओपन किया है, और 5 कैंसिल हो गया, बाकी 3 को ओपन किया है। बाकी बच्चों हमारे पास यहाँ पे अगर 3 टू जार ये 6 हो जाएंगे, बाकी हम सारे कैंसिल कर सकते। 3 टू जार 6, इस 6 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ 3 टू जार 6 है, फिर 6 टू जार 12 कर सकते हो। बाकी जो रिमेनिंग है आपके सामने यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आप जैसे इसको सोल्व करना चाहें आंसर यही आएगा। आप सबको मल्टीप्लाई कर दें, सब पे डिवाइड कर दें तो फिर भी आंसर आ जाएगा, कट करने से करते हैं तो फिर भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये कर सकते हैं बच्चे, तो है नहीं 11th क्लास में हो गए हैं, तो ये इतना मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए, बस चीजों समझनी होंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है ऑफ डीसीओज ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट, 11 जो जिले हैं उनके डीसीओज मीट मिलते हैं टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन दियर डिस्ट्रिक्ट, यानी 11 जो जिले हैं उनमें जो जिले के अंदर वो अपने कानून और ऑर्डर की सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके होंगे, कैन दे बी सिट एट द राउंड टेबल। कहते हैं 11 जो हमारे पास डीसीओ हैं, तो एक राउंड टेबल पर उनको बिठा दें, 11 डिस्ट्रिक्ट में उन्हें डिस्कस करनी है, तो उनको कैसे कितने तरीकों से हम बिठा सकते हैं। व्हेन टू पार्टिकुलर डिसोज इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, लेकिन एक शर्त ये है कि दो डीसीओ कहते हैं हमने इकट्ठे ही बैठना है। समझ आ गई ना। तो टोटल कितने डीसीओ हैं, 11 है, लेकिन 11 में से दो कहते हैं हमने इकट्ठे बैठना है, यानी तो बाकी 9 रह जाएंगे। तो हमने कितनी उस 9 में से कितनी अरेंजमेंट बनानी है कि जिनको हम जगह जगह पे बिठा सकें, कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं। लेकिन शर्त है टू पार्टिकुलर, जो खास डीसीओ कहते हैं हमने इकट्ठे बैठना है, वो इसरार कर रहे हैं कि इंसिस्ट इसरार कर रहे हैं सिटिंग टुगेदर। तो बच्चे हम यहाँ पे काम करेंगे कि DC1 D1 और D2 ये दोनों क्या है, फिक्स कर लिए, इकट्ठे बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि टू पार्टिकुलर डीसीओ इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, तो D1 D2 इकट्ठे बैठ रहे हैं, लेकिन गिनेंगे इसको एक, गिनेंगे हम इसको एक के हिसाब से। ठीक है, यानी DC1 और DC2 जो है वो बैठ गए इकट्ठे। ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, तो टोटल 11 जो है वो डीसीओज हमने यहाँ पे राउंड टेबल पर बिठा दें। लेकिन ये जो 1 2 है इसको हम फिक्स कर लेंगे, तो बाकी हमारे पास ये बचेंगे। टोटल एन कितने हैं, 10 है। अब एन टोटल कैसे 10 बने देखें, ये जो हमने फिक्स किए है तो 11, लेकिन ये जो दो हमने फिक्स कर ली वो एक बन गया है। ठीक है, यानी जब दो डीसीओ को खास जो पे यानी एक चेयर पे जैसे हम बिठा देते हैं, ये दो चेयर्स को मिक्स कर देते हैं, तो वो एक कंसिडर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बने, टोटल एन 10 लेने, ये माइंड में रखना है अपने। 10 लेने कैसे, क्योंकि वो दो इकट्ठे हो गए। टोटल नंबर ऑफ वेज बच्चों हमारे पास n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये 2 फैक्टोरियल यहाँ पे क्यों किस लिए आया, जब बच्चे अब ये तो हमने क्या कर दिए, यानी ये दो जो डीसीओ साइड पे कर दिए, फिक्स कर दिए, तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चों हमारे पास 2 जो फैक्टोरियल्स है वो इन टुगेदर का अलग से सेपरेट हम लिखेंगे। ठीक है,
और जो अगर 11 को मैं फिक्स करता हूं तो बाकी यानी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास टोटल कितने थे, 10 थे। अब 10 में से एक कम करेंगे तो जाहिर बात है 9 फैक्टोरियल रह जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गवर्नर ऑफ द पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 14 ऑफिसर इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट राउंड टेबल। कहता है पंजाब के गवर्नर ने कॉल की, मीटिंग बुलाई 14 ऑफिसर को, और कितने तरीके से हम उसको राउंड टेबल बिठा सकते हैं। तो देखें 14 ऑफिसर को हमने बिठाना है, राउंड टेबल बिठाना है, तो आप ये राउंड टेबल बना सकते हो। तो यहाँ पे पहला ऑफिसर जो है वो फिक्स है, बाकी 13 जो यहाँ पे बच जाएंगे। तो एन हमारे पास 14 है, और नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो 14 माइनस वन 13 फैक्टोरियल। इसको बच्चों आप ओपन भी कर सकते हो, लेकिन पीछे आंसर में यही 13 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो अगर इसको ओपन करें कितने तरीके बन सकते हैं, तो 13 फैक्टोरियल बन सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको अगर लिखना चाहें तो आप 13 फैक्टोरियल को ओपन करके उसका आंसर लिख सकते हो। पीछे आंसर यही है, इस वजह से मैंने यही मेंशन कर दिया, लेकिन तरीके कितने हैं तो वो हम सारे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, फातिमा इनवाइट 14 पीपल टू डिनर। के फातिमा ने 14 लोगों को डिनर पर बुलाया। दे आर 9 मेल्स, उसमें 9 आदमी मर्द थे यानी, और 5 उसमें खवातीन थी। हु आर सीटेड एट 2 डिफरेंट टेबल, उनको 2 डिफरेंट टेबल पर बिठाना है। समझ आ रही है कि एक फातिमा ने इनवाइट किया 14 पीपल यानी 14 लोगों को बुलाया रात के खाने पर, उसमें 9 मर्द थे और 5 खवातीन थी। उनको 2 टेबल पे अलग-अलग बिठाया है। गेस्ट ऑफ वन 6 सीट एट वन ऑन वन राउंड टेबल, यानी एक राउंड टेबल पर 6 सीटें लगी हुई हैं। एंड गेस्ट ऑफ द अदर 6 सीट एट सेकंड टेबल, यानी 6 सीटें एक टेबल पर हैं, 6 एक टेबल पर हैं। और वैसे भी 9 मेल्स हैं, 5 फीमेल्स हैं, तो ये भी हमारे पास 14 बनते हैं, वहां 6 लगी हुई हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गेस्ट आर सीटेड, कितने तरीके से हम बिठा सकते हैं। देखिए जी, सबसे पहले मेल्स 9 थे, फीमेल 5 थे, टोटल हो गए 14। नंबर ऑफ वेव्स n माइनस वन एन माइनस वन। अब बच्चों क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लिखा है 2 डिफरेंट टेबल्स हैं। तो जब 2 डिफरेंट टेबल्स हैं, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, 2 डिफरेंट टेबल हैं, तो यहाँ भी हमने एक बंदे को फिक्स करना है और यहाँ भी फिक्स करना है। एक मर्दों में फिक्स कर लेंगे, एक औरतों में फिक्स कर लेंगे। इस वजह से n माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस वन का फैक्टोरियल दोनों में आएगा। तो ये टोटल 9 थी, तो ये 9 माइनस वन 8 फैक्टोरियल, 5 थी, 5 माइनस वन 4 फैक्टोरियल, 8 इन दोनों को ओपन करें तो ये बनेगा। तो इस तरह हमारे पास इसका टोटल नंबर ऑफ वेज निकला। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 मेन एंड 5 वुमेन कैन बी सीटेड एट राउंड टेबल। ये 5 मर्द हैं और 5 खवातीन हैं, उसको राउंड टेबल पर बैठाना है। इन सच अ वे नो 2 पर्सन ऑफ द सेम सेट सिट टुगेदर। अब देखें पिछले क्वेश्चन में हमने जो 9 जो मेन थे उनको एक अलग टेबल पर बिठाया और 5 वुमेन को एक अलग टेबल टेबल पर बिठाया। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये एक ही टेबल पर हमने बिठाने हैं, एक ही टेबल पर मर्द और ख्वातीन दोनों को बिठाना है, लेकिन सेम सेट सेट टुगेदर इकट्ठे नहीं होने चाहिए, इकट्ठे नहीं बैठने। तो मर्द हमारे पास M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M5 है। वुमेन W1 का नाम दिया है, पहली वुमेन, सेकंड और थर्ड, और यहाँ पे फोर्थ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं W1 W2 W3 W4 W5, 5 वुमेन और 5 मैन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। मैन कितने हैं, 5, वुमेन कितनी है, 5। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, n माइनस वन फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि बच्चों एक राउंड टेबल है और इसमें हमने इसको फिक्स कर लिया मैन को, तो इसका मतलब n माइनस वन फैक्टोरियल है। और वुमेन में फिक्स नहीं होगा, हमने एक को फिक्स करना, बाकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट चलती रहेंगी। वुमेन 5 रहेंगे और मैन अगर एक फिक्स हो गया तो टोटल कितने रहेंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक है। 5 माइनस वन 4 आ जाएंगे। बाकी 5 फैक्टोरियल को ओपन करें, 24 यानी 4 फैक्टोरियल 24 है, 5 फैक्टोरियल 120 है। मल्टीप्लाई करें 2 28 80 हमारे पास आंसर आ गया, ओके जी। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 8 कीज बी अरेंज इन अ सर्कुलर की रिंग। कहता है कितने तरीके बनाए जा सकते हैं अगर 8 कीज भी अरेंज की जाए इन अ सर्कुलर की रिंग के साथ। अब n अगर हमारे पास टोटल, उसने यही कहा है कि 8 कीज हैं, टोटल n हमारी 8 हैं। और फिर सेम साइड पे हम बात करें, अब यहाँ पे एक चीज और बात याद रखनी है कि इन हाउ मेनी वेज हैं, 8 कीज हैं, 8 टोटल चाबीज हैं। उसको इस तरह अरेंज करना है कि सर्कुलर की रिंग बने, यानी एक सर्कुलर की रिंग बन जाए। अब बच्चों सर्कुलर की रिंग हम इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं और इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं। तो बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर अरेंजमेंट वो आर सेम होंगी। ये चीज ध्यान में रखनी है
कि क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करें या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करें। घड़ी जैसे घूमती है वो क्लॉकवाइज है, और घड़ी का उलट जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर सेम, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो नंबर ऑफ वेव्स जो तरीके होंगे, नंबर ऑफ हाउ मेनी वेव्स लिखा है, तो वो हमारे पास n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर टू हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखना है कि जब बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर सेम हो, तो उसका मतलब ये है कि n माइनस वन फैक्टोरियल, वो तो हम पीछे भी हम यूज कर रहे थे n माइनस वन फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, उसको टू बाई डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों साइडों से वो क्या है, सेम। ठीक है जी, ये चीज ध्यान में रखनी। 8 - 1/2 फैक्टोरियल टोटल 8 थे, तो 7 फैक्टोरियल का हमारे पास 50 40 आ जाएगा। और ओपन करके आप चेक कर सकते हो, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 5 से, 5 को 4 से, 3 से, इसी तरह हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज ही आ जाएंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, लास्ट इसका क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी नेकलेस कैन बी मेड फ्रॉम द 10 बेड्स ऑफ डिफरेंट कलर। कितने नेकलेस बनाए जा सकते हैं और मेड फ्रॉम 10 बेड हैं ऑफ डिफरेंट कलर के। नंबर ऑफ बेड एन क्या है, 10 है, और बोथ अरेंजमेंट आर सेम, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ भी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो है वो सेम है, क्योंकि नेकलेस की बात हो रही है, और वो कहता है 10 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स के हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स हमारे पास क्या है, एन 10 है। तो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज n माइनस वन फैक्टोरियल और क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, n - 1/2, क्योंकि इसमें बोथ अरेंजमेंट जो है वो क्लॉकवाइज की तरह है और एंटी क्लॉकवाइज है। नेकलेस भी आपको पता है, यानी ऐसे ही सर्कल टाइप होता है, उसको आप ऐसे भी, रिंग भी ऐसी होती है, उसको दोनों साइडों से आप ऐसे अरेंजमेंट दे सकते हो। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे यही फार्मूले अप्लाई करने हैं। n - 1 फैक्टोरियल ओवर 2 है, और इसी तरह 10 - 1 फैक्टोरियल 2 है। 9 फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर 2, तो बच्चे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 18 1440। तो ये पॉसिबल नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास निकल आए। लो बच्चों, 7.3 भी आज हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।